चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आप पीएम आवास योजना ग्रामीण का ऑनलाइन सर्वे फॉर्म कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे ताकि फॉर्म में आपसे कोई भी गलती ना हो और आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और जब भी पीएम आवास योजना ग्रामीण की अगली लिस्ट आए तो उस लिस्ट में आपका नाम जरूर आए और आपको भी पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्का मकान पक्का घर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि फॉर्म में कोई भी गलती ना हो और बाद में आपको पछतावा ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण का सर्वे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्रोम ब्राउजर है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च करना है पीएम आवास प्लस। आप ये लिख के सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। देखिए आवास प्लस 2024 लिखा हुआ है। आपको इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट ऐप वर्जन फॉर आवास प्लस 2024 और यहाँ पर आगे डाउनलोड और लिंक दिया है। तो आपको लिंक पे क्लिक कर देना है। तो ये जो आवास प्लस एप्लीकेशन है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर डाउनलोड एनीवेयर का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देखिए डाउनलोडिंग फाइल स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आपको आवास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। और दूसरा है आधार फेस आरडी। तो ये लिंक दिया है, इस पर क्लिक करते ही आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। ये एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारे फोन में इंस्टॉल है लेकिन अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो हम अपडेट पे क्लिक कर देते हैं ताकि ये अपडेट हो जाए और हम इसे आसानी से यूज कर सकें। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं आवास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। हमें इंस्टॉल करना है तो हमें ओपन पे क्लिक करना है या फिर आप 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड में जाकर भी देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, डाउनलोड में चलते हैं और यहाँ पर ये एप्लीकेशन है तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंस्टॉल के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ये एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप फाइनली इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ऐप के शुरुआत में यहाँ पर आपको लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉर्म में कोई भी गलती ना हो, आपको ये फॉर्म अच्छे से समझ में आए तो आपको यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ परमिशन रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आप ओके करेंगे और जो भी परमिशन मांगी जा रही है वो सभी परमिशन यहाँ पर अलाउ कर देंगे। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर सभ्य सर्वेक्षण का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे और प्रमाणित करे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसी व्यक्ति के आप आधार नंबर दर्ज करेंगे जिसके नाम से आवेदन करना चाहते हैं। और मेरी राय यहाँ पर आप सभी को ये रहेगी कि अगर आपके घर में मुख्य महिला है तो महिला को ही प्राथमिकता दें। अगर महिला नहीं है तो आप पुरुष के नाम से आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे, प्रमाणित करे पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर दर्ज करके जैसे यहाँ पर आप प्रमाणित करे पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आधार फेस आरडी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो एप्लीकेशन आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जा रही है तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार फेस आरडी जो एप्लीकेशन है उसका फ्रंट कैमरा ऑन हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से बैक कैमरा भी स्विच कर सकते हैं और यहाँ पर उस व्यक्ति का चेहरा स्कैन करना है जिसके आपने आधार नंबर दर्ज किए हैं। तो हम यहाँ पर एक महिला का आवेदन कर रहे हैं तो हम उन्हें सामने खड़ा करेंगे और उनका यहाँ पर फेस वेरीफाई करेंगे। फेस वेरीफाई होते ही उनकी डिटेल आ जाएगी। चलिए आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो दोबारा से यहाँ पर प्रमाणित करे पे क्लिक करते हैं। अब हम ये चेहरा स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आवेदक का चेहरा वेरीफाई होते ही आपको सारी डिटेल दिखाई देगी, जैसे उनका नाम, उनके पिता का नाम या फिर हस्बैंड का नाम, आधार नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो आपको यहाँ पर ठीक है पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4 अंकों का पिन सेट करना है। यहाँ पर आप कोई भी पिन सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वो पिन बनाएंगे, यहाँ पर पिन दर्ज करेंगे। अब पिन पुष्टि करें में यहाँ पर यही पिन आपको दोबारा से दर्ज करना है जो आपने ऊपर सेट किया है। चलिए मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। अब ये पिन दर्ज करने के बाद पिन बनाए का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट मांगा जा रहा है तो आप रद्द कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन दर्ज करना है, अभी जो आपने पिन सेट किया है पिन दर्ज करके लॉगिन कर लेना है। और इसके बाद आप कभी भी लॉगिन करेंगे तो आपको यही पिन दर्ज करना होगा। तो चलिए मैं पिन दर्ज कर देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन करते ही यहाँ पर आपसे सबसे पहले स्टेट पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपका राज्य आप सिलेक्ट कर लेंगे। हम राजस्थान सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका जिला कौन सा है तो वो यहाँ पर चुन लेंगे। चलिए हम बीकानेर सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका ब्लॉक कौन सा है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हम लूनगंसर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी पंचायत कौन सी है तो वो यहाँ पर आप चुन लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक बार। तो यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गांव कौन सा है तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर गांव का नाम भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सभी आ गए। उसके बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़े पे क्लिक करना है। आगे बढ़े पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है सर्वे जोड़े और संपादित करें, यानी यहाँ से आप सर्वे कर सकते हैं और सर्वे को एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको डेटा अपलोड करना है। वो कैसे करना है मैं आपको वीडियो के लास्ट तक दिखा दूंगा। हमारे लिए फिलहाल ये 2 ऑप्शन काम के हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्वे जोड़े वाला जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पर प्लीज़ टर्न ऑन जीपीएस, यानी आपके फ़ोन का जो जीपीएस है वो ऑन होना चाहिए, लोकेशन ऑन होनी चाहिए। तो ठीक करेंगे और यहाँ पर हम लोकेशन ऑन कर देंगे। ये लोकेशन हमने ऑन कर दी। उसके बाद यहाँ पर सर्वे जोड़े पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मुखिया का नाम दर्ज करेंगे आधार कार्ड के अनुसार, इंग्लिश में दर्ज करना है यहाँ पर। और यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करने हैं मुखिया के, यानी जिसके नाम से आपने आवेदन किया है। यहाँ पर उनके जॉब कार्ड नंबर के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको कंप्लीट जॉब कार्ड नंबर दर्ज करने हैं तो आप मनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पर जो कंप्लीट आरजे से शुरू होकर कंप्लीट जो जॉब कार्ड नंबर है वह संख्या यहाँ पर आप दर्ज करें, तभी यहाँ पर आप आगे बढ़ पाएंगे। और जॉब कार्ड नंबर जरूरी है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो हम महिला कर देते हैं। सामाजिक वर्ग यानी आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, SC/ST में हो तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, OBC या फिर जनरल या अन्य कैटेगरी में आते हो तो अन्य सेलेक्ट कर सकते हो। आयु बताएंगे, विवाहिक स्थिति चुन लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि बच्चों के लिए यहाँ पर विवाहिक स्थिति का ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर कभी शादी कभी नहीं की, ये वाला ऑप्शन आप अविवाहितों के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। विवाहित है तो आप विवाहित सिलेक्ट कर लेंगे। आप पिता का नाम देना चाहते हैं या फिर पति का, वो यहाँ पर बताएंगे तो हम पति का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर पति का नाम दर्ज कर देंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। साक्षरता चुनेंगे, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर प्राथमिक है तो प्राथमिक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी कोई ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है तो उस हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। व्यवसाय चुनेंगे, क्या काम धंधा करते हैं, तो यहाँ पर हम खेती सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर बता सकते हैं। कुल परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 3 हम बता देते हैं। उसके बाद कोई ऐसे सदस्य जो विकलांग है तो यहाँ पर हम नहीं कर देते हैं, अगर है तो आप हाँ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा कोई सदस्य है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन सी बीमारी से पीड़ित है, नहीं तो कोई नहीं पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर परिवार की सालाना इनकम कितनी है इन तीनों सदस्यों की मिला के, तो वो यहाँ पर बता देंगे। हम यहाँ पर कर देते हैं 50,000 हमने इनकम दिखा दी है, खेती के हिसाब से लगभग यही है अभी हाल। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल भर के सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से सारी डिटेल भर के सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पर परिवार के सदस्य जोड़े पे उनका ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपने परिवार के सदस्य जितने भी दिखाए हैं, जैसे हमने यहाँ पर फॉर्म में 3 सदस्य दिखाए हैं तो तीनों को यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। एक मुखिया हो गया जिसके नाम से हम फॉर्म भर रहे हैं, 2 सदस्य और बचते हैं, उनकी डिटेल भी यहाँ पर दर्ज करनी होगी। तो अब यहाँ पर जिस सदस्य को ऐड कर रहे हैं उनका यहाँ पर आधार के अनुसार नाम, उनके आधार नंबर, उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल, पुरुष है महिला, वो बता देंगे। जो मुख्य महिला है जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हो या फिर मुख्य जो पुरुष है जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हो उसके साथ इस सदस्य का क्या संबंध है वो यहाँ पर बताएंगे। तो हम बता देते हैं पति, ठीक है। उसके बाद आयु क्या है इन सदस्य की वो बता देंगे। विवाहिक स्थिति क्या है तो विवाहित हम बता देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। पढ़े लिखे कहाँ तक है वो बताएंगे, हम यहाँ पर प्राथमिक कर देते हैं। उसके बाद व्यवसाय क्या है तो हम इनका भी खेती कर देते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से ये सब बता सकते हैं। अगर विकलांग है तो आप हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। और उसके बाद सदस्य जोड़े पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पर सदस्य की कंप्लीट डिटेल भर दी है। सदस्य जोड़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सदस्य इस तरह से आपको दिखाई देगा। क्या नाम है, जेंडर दिखाई देगा, एज कितनी है उनकी वो दिखाई देगा। तो वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। अब दूसरा सदस्य कौन सा है उनके भी इसी तरह से डिटेल भरेंगे। नाम भरेंगे, आधार कार्ड के अनुसार आधार नंबर भरेंगे। उसके बाद उनका जेंडर यहाँ पर बताएंगे। उनके मुखिया के साथ क्या संबंध है तो यहाँ पर हम बेटा कर देते हैं। उसके बाद आयु कितनी है वो बता देंगे। विवाहिक स्थिति क्या है तो शादी कभी नहीं की, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अविवाहित है तो उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आप दर्ज करेंगे। साक्षरता में आप यहाँ पर बता देंगे तो हम यहाँ पर कर देते हैं ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएट हो गया तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद व्यवसाय क्या है तो इनका भी हम खेती कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर विकलांग है तो हम बता देंगे, नहीं तो हम नहीं कर देते हैं। उसके बाद सदस्य जोड़े पे क्लिक कर देंगे तो ये सदस्य भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टोटल 3 सदस्य सिलेक्ट किए थे इस परिवार के लिए। तो यहाँ पर दोनों सदस्यों को ऐड कर दिया। महिला की डिटेल पहले ही, यानी मुखिया जिसके नाम से हम आवेदन कर रहे हैं उनकी डिटेल पहले ही दर्ज हो जाती है। तो यहाँ पर एक एक करके इस तरह से परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों की डिटेल यहाँ पर आप भर देंगे। अब कुछ छोटे सदस्य जिनके आधार नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको परिवार के सभी सदस्य दिखाई देंगे जिसके नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं। जो हेड है यहाँ पर लाभार्थी चुने का ऑप्शन है, चेकबॉक्स का ऑप्शन आ रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर देना, टिक मार्क कर देना है। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है उस सदस्य को जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद सहजे और आगे बढ़े का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको बैंक खाते का विवरण देना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं कि अभी मेरे पास बैंक खाता नहीं है, मैं बाद में अपडेट करूँगा। लेकिन आपको ये बैंक खाता अपडेट करना पड़ेगा फॉर्म सबमिट से पहले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी अपना बैंक खाता अपडेट करें। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर बैंक का प्रकार चुनना है, कौन सा बैंक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं।
अब कुछ चीज़ें देख लीजिए, जैसे अगर आप कॉमर्शियल बैंक सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको लगभग सभी बैंकों के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं AU बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह के जो बैंक है वो आपको कॉमर्शियल बैंक में मिलेंगे। जैसे SBI में किसी का अकाउंट है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमर्शियल बैंक सेलेक्ट करेंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए किसी का मरुद्रा ग्रामीण बैंक में है तो यहाँ पर आप रूरल बैंक सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले में, और यहाँ पर आपको मरुद्रा ग्रामीण बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितने भी प्रकार के वो सभी आपको दिखाई देंगे। किसी का पोस्ट ऑफिस में है तो यहाँ पर उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, और कोई कोऑपरेटिव है तो यहाँ पर वो कोऑपरेटिव बैंक के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैंक है। तो हमें SBI का सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक सेलेक्ट करेंगे, और कॉमर्शियल बैंक में ये काफ़ी सारे बैंक है, इनमें अगर आपका अकाउंट HDFC वगैरह में तो आप कॉमर्शियल बैंक सेलेक्ट करके इस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हो गया। तो आप इस तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप जब इन पे क्लिक करके चेक करेंगे कि कौन से में कौन सा बैंक है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका बैंक खाता कहाँ पर है, ब्रांच कौन सी है तो वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बैंक के ब्रांच के नाम दिए हैं, साथ में IFSC कोड भी दिए हैं, तो जहाँ पर भी आपकी ब्रांच है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर महाजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बैंक खाते की संख्या यहाँ पर दर्ज करनी है, दोबारा से यहाँ पर बैंक खाते की संख्या दर्ज करनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपको लाभार्थी का नाम दर्ज करना है जैसा बैंक खाते में लिखा हुआ है, बैंक डायरी में लिखा हुआ है। उसके बाद आगे पे क्लिक कर देना है। आगे पे क्लिक करते ही यहाँ पर सर्वेक्षण किए जा रहे घर का स्वामित्व कैसा है, खुद का है या फिर किराए का है, तो खुद का है तो हम खुद का यहाँ पर स्वामित्व कर देते हैं। दीवार की प्रमुख सामग्री क्या है, पक्की दीवार है या फिर कच्ची है, तो वो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, हम कच्ची कर देते हैं। छत की जो प्रमुख सामग्री है वो कच्चा है या छत पक्का है, वो यहाँ पर आप बता सकते हैं, हम कच्चा कर देते हैं। आप ये ध्यान से देख लीजिए और इनमें ही आपको ध्यान देना है। इनमें अगर आप यस की जगह नो या फिर नो की जगह यस कर देते हैं तो हो सकता है आपको बाहर कर दिया जाए PM आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट से, जो अगली लिस्ट आने वाली है। आपके घर में अभी जो वर्तमान में घर है उसमें कमरों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 2। ठीक है, शौचालय है या नहीं तो हम नहीं कर देते हैं। घरेलू आय का सोर्स क्या है तो हम खेती बता देते हैं, मतलब कहाँ से इनकम होती है वही चीज़ है। उसके बाद अगर कोई 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है तो नहीं कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई कृषि उपकरण है, 3 पहिया 4 पहिया वाहन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड है या नहीं तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, अगर है तो कितनी लिमिट का है वो यहाँ पर आप बता देंगे। 49,000 तक है या फिर 0 से 50,000 तक है, या फिर 50 से 80,000 तक है, 80 से लाख तक है, कितनी लिमिट की KCC है आपकी, कितनी लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड है वो बता सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नहीं कर देंगे। कोई भी सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हो आपके परिवार में अगर है तो हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई भी यहाँ पर गैर रजिस्टर्ड कृषि उद्यम है तो वो बता सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा सदस्य जो प्रति माह 15,000 से ज़्यादा कमा रहा है तो बता सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई टैक्स पेयर है तो वो बता सकते हैं। कोई पेशेवर कर चुका हो तो यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के मालिक है तो आपके परिवार में तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि के मालिक है आपके परिवार में तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आवासहीन आपका परिवार है या नहीं तो वो हाँ या नहीं करेंगे। अगर आवासहीन है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कच्चा घर है तो अभी हम नहीं कर देते हैं। आपका परिवार भिक्षा पर या फिर काफ़ी निर्धन है, जीवन यापन कर रहा है भीख मांग के, तो यहाँ पर आप हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। हाथ से मेला ढोने वाले आपके परिवार है तो आप हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। प्राचीन जनजातीय समूह के अंतर्गत आपका परिवार आता है तो यहाँ पर आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके अलावा कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर तो वो हाँ या नहीं आप बता सकते हैं। उसके बाद आपके पास घर के लिए भूमि है या नहीं तो हम हाँ कर देते हैं। आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आप झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हो तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या आपका परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है? मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या आपको पहले कभी आवास योजना का लाभ मिला है? तो यहाँ पर हमें पहली बार मिल रहा है तो हम हाँ करेंगे, यानी पहली बार हम फॉर्म भर रहे हैं, पहली बार है ये तो हाँ करेंगे। और उसके बाद सहजी और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद पुराने घर की छवि कैप्चर करें, ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। और यहाँ पर आपका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर है अभी आप, वो लोकेशन भी साथ में जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें और इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरें।
तो यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर जो तस्वीर का आइकन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए फ्रंट कैमरा ऑन हो चुका है और यहाँ पर हम बैक कैमरा स्विच कर देते हैं। तो ये बैक कैमरा, तो यहाँ पर हम फ़ोटो खींच लेंगे। अभी हम एक बार छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2-3 फ़ोटो आप जितना चाहें अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद टिप्पणी में कुछ भी लिख देंगे कि मुझे मकान चाहिए या फिर मुझे घर की ज़रूरत है, मुझे पक्के मकान की ज़रूरत है, कुछ भी आप लिख के और सहजे और आगे पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं ये कर देता हूँ और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो अब हमने यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर दी है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने एक फ़ोटो अपलोड की है, उसके बाद सहजे और आगे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रिक्त स्थल की छवि कैप्चर करें। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आप पक्का मकान बनाना चाहते हैं, कि आपको अगर पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ मिल जाता है तो आप पक्का मकान कहाँ पर बनाएंगे, खाली जगह कौन सी है, तो उसका फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मेरी राय आप सभी को यही रहेगी कि जहाँ पर भी आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, जिस महिला के नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं उनको सामने खड़ा करें और उसके बाद आप फ़ोटो अपलोड करें। बाकी आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर भी आप कोई भी टिप्पणी दे सकते हैं, जो बताना चाहते हैं लिख सकते हैं और उसके बाद सहजे और आगे पे क्लिक करना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रिक्त स्थान की फ़ोटो भी अपलोड कर दी है। उसके बाद सहजे और आगे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मकान दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर लाभार्थी मिस्त्री प्रशिक्षण के लिए नामांकन करना चाहता है, यानी आप मिस्त्री प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो हाँ कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मकान के टाइप दिखाए गए हैं, आप किस तरह का मकान बनवाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर नक्शा वगैरह सब बताया गया है। तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला देख सकते हैं, इसके अलावा ये भी देख सकते हैं। सबके यहाँ पर नक्शे बने हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपकी चॉइस कौन सी है। तो हम यहाँ पर पहला सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमें ठीक लग रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से दूसरे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये वाले हैं इस तरह के। तो हम ये पहला सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पे क्लिक करते ही आपके पूरे फॉर्म का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिए सारी डिटेल सही है या नहीं। चेक करने के बाद ही आप फॉर्म को सबमिट करें। तो यहाँ पर आप चेक कर लिया आपने। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर टिक मार्क रखना है और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। आगे बढ़े पे क्लिक करते ही आप देखेंगे सर्वे पूरा हो चुका है, कृपया अपलोड करें। तो ठीक है पे क्लिक कर देना, यानी अब आपको सर्वे अपलोड करना है। आप इस होम पेज पे ऑटोमेटिक अब आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर फॉर्म में कोई गलती है, कुछ आपको लगता है कुछ छूट गया है, तो आपको सर्वे जोड़े और संपादित करें यानी एडिट करे का जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप पूरे फॉर्म को दोबारा देख सकते हैं। इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है या नहीं। एक एक डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं फटाफट चेक कर लेता हूँ। इस तरह से आपने चेक की, सारा आपने कौन सा कहाँ क्या सिलेक्ट किया है पूरा प्रीव्यू आएगा। उसके बाद दोबारा से आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे और सर्वे सेव हो जाएगा। अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार डेटा अपलोड हो गया तो उसके बाद आप कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको सारी डिटेल सही लगती है तो सहजे गए सर्वेक्षण का डेटा अपलोड करें। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी दूसरे ऑप्शन पे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें ध्यान से देख लीजिए। पहली तो यहाँ पर आपको आधार वेरीफाई करना है और दूसरा यहाँ पर आपको जॉब कार्ड वेरीफाई करना है। कैसे, तो यहाँ पर वेरीफाई आधार का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई तभी होगा जब आपने आवेदक का नाम सही दर्ज किया होगा। आपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आवेदक का नाम दर्ज किया तो यहाँ पर देखिए आधार वेरीफाइड हो गया है, तभी होगा ये। और वेरीफाई जॉब कार्ड पे क्लिक करेंगे तो सही जॉब कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आसानी से वेरीफाई हो जाएंगे। देखिए वेरीफाई हो चुके हैं दोनों। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी को चुनने वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सभी को चुनने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा और रिकॉर्ड अपलोड करें। देखिए ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे और आपका डेटा संबंधित डिपार्टमेंट को चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जॉब कार्ड नंबर दिखाए जा रहे हैं। सर्वे सेव्ड सक्सेसफुली, यानी आपका जो डेटा है वो संबंधित डिपार्टमेंट को चला गया है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अभी आधार वेरीफाई जॉब कार्ड वेरीफाई वाला ऑप्शन रख दिया गया है। इसके अलावा फोटो भी पूरे कैप्चर हो रहे हैं और मतलब आसानी से पूरा ऐप एकदम सही तरीके से चल रहा है। अभी प्रोसेस ये है फिलहाल। तो कंप्लीट डिटेल में इस तरह से आप अपना सर्वे फॉर्म भर सकते हैं और पीएम आवास योजना ग्रामीण की जो अगली लिस्ट आएगी उसमें अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो आप ठीक है पे क्लिक करेंगे और अब अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट यहाँ पर नहीं कर सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्म आपने डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया है, आगे भेज दिया है। लेकिन इससे पहले जब तक आप सहजे के सर्वेक्षण डेटा को अपलोड नहीं करते तब तक आप सुधार कर सकते हैं।
तो अब इस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको इंतजार करना है अगली लिस्ट का। इसी के साथ आप सभी को कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा यहाँ पर। अगर आपके पास स्मार्टफोन छोटा है, मान लीजिए रैम कम है, तो उसमें जो आधार फेस आईडी एप्लीकेशन है वो नहीं चल रहा है। कुछ मोबाइल में यहाँ पर पीएम आवास प्लस एप्लीकेशन भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरा मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना, एक मोबाइल से एक ही सर्वे होगा, तो अपना मोबाइल दूसरे किसी को सर्वे करने के लिए ना देता, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके मोबाइल से सर्वे कर ले और जब आप करना चाहें तो सर्वे ना हो। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखें। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि महिला को प्राथमिकता दें और कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें ताकि आपको आवास योजना की अगली लिस्ट में जगह मिल सके, आपका नाम आ सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, इस फॉर्म में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है फॉर्म में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक एक कमेंट हम खुद देखने वाले हैं और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए नई वीडियो भी लेकर आने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं।